ऐसे देखिए बहुत सारी शाखाएं हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, मैंने देखा है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम केपी एस्ट्रोलॉजी कराएं या वैदिक कराएं या फिर न्यूमरोलॉजी से हम अपने भविष्य को सही करें। तो ये जो कंफ्यूजन है इसे कैसे क्लियर करेंगे सर? बट बेस तो एस्ट्रोलॉजी वैदिक ही रहेगा ना मैम। बिल्कुल ठीक है, तभी फिर अगर ऐसा था तो तब भी न्यूमरोलॉजी लिख देते वो। बिल्कुल सर। ऐसे ही इसी में एक चीज़ और आती है, हीलिंग्स। हीलिंग भी कई तरीके की है। कोई कहता है लामा फेरा हीलिंग कराइए, कोई प्राणिक कराइए, कोई रैकी कराइए। ओके, तो हीलिंग्स का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में? क्या हमें हीलिंग्स करानी चाहिए या नहीं करानी? तो ये एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। कई लोग कहते हैं कि हमें पैर छूने चाहिए, कई लोग कहते हैं कि पैर नहीं छूने चाहिए। अब तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, अब क्या करें? आप उनके पाँव छुएंगे तो वहां से आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। अगर ये मत सोचो किसी की बद्दुआ नहीं लगेगी, वो भी लगती है। शनिदेव को हमेशा जब भी मैं सुनती हूँ या मैंने भी कहीं पढ़ा है, उन्हें दंड का दाता कहा जाता है। ऐसे क्यों कहा जाता है? वो भी तो एक ग्रह, राहु और केतु। जब सर ये छाया ग्रह हैं तो इनका प्रभाव लोगों की लाइफ में सबसे ज्यादा क्यों है? और सबको जो डर है वो राहु केतु से ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का पॉडकास्ट बहुत डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे डीप में एस्ट्रोलॉजी में। कई बार देखा जाता है कि कुंडली में हमारी बहुत कहते हैं ना, राहु केतु छाया ग्रह हैं। क्या सच में उनका प्रभाव हमारी लाइफ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है? क्या जब राहु की दशा आ जाती है क्या सब कुछ खराब हो जाता है? कई बार देखा जाता है कि बहुत सारी छोटी कन्याओं के लोग पैर छूते हैं और कई लोग कन्याओं से पैर छुलाते हैं। क्या सही है क्या गलत है? आपके आज इस पॉडकास्ट में आप बहुत कुछ जानने वाले हैं क्योंकि आज हम बात करेंगे डीप पर। आज हम बात करेंगे रेमेडीज किस तरीके से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। 1 मिनट भी आपने वेस्ट किया, हो सकता है आपकी लाइफ का वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो, बहुत जरूरी बात हो जो आप मिस कर देंगे। तो वेट नहीं कराते क्योंकि इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए सालों की मेहनत, अपना हुनर दिखाने हमारे स्टूडियो में इस टाइम मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर हैं और वास्तुकार हैं। मतलब वास्तु की एक डीप नॉलेज है। तो पर आज हम बात करेंगे प्रॉपर वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर क्योंकि हर एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि सालों की मेहनत है। उस मेहनत को 1 घंटे में हम पिरोना चाहते हैं। एक माला है, उसमें एक मोती डालना चाहते हैं। तो आपका भी साथ रहेगा और हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हमारे सर, उनका भी साथ रहेगा। तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। और हम स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते आपको। आज हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर नीरज शर्मा सर। तो स्वागत है सर आपका। राधे राधे। जय श्री महाकाल। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। तो सर आप तैयार हैं? आज थोड़े से मेरे डीप क्वेश्चंस रहेंगे आपके साथ एस्ट्रोलॉजी के। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यही है कि एस्ट्रोलॉजी हमें कब यूज करनी चाहिए, कब हमें अपनी कुंडली दिखानी चाहिए? डॉक्टर के पास इंसान तभी जाता है जब भी बीमार होता है, अदरवाइज डॉक्टर के पास जाता नहीं है। कुछ लोग लाइफ में स्टक हो जाते हैं, कुछ परेशानियां घेर लेती हैं। उनको ये लगता है कि मेरी जो कैपेसिटी है, जो मेरी कैपेबिलिटी है, उतना मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। सम अपॉर्चुनिटीज कम आ रही हैं लाइफ में। तभी फिर इंसान कुंडली दिखाता है या एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता है। और जिनका बहुत अच्छा चल रहा होता है, ठीक है, मेरी उनसे एक ही गुजारिश है कि भाई अच्छा चल रहा है तो उसमें छेड़छाड़ मत करो, उसको अच्छा चलने दो, रिलैक्स रहो, कर्म अच्छा करो, पाठ पूजा करो और लाइफ इजीली करो। लोग जाते हैं सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में हमको अच्छा सॉल्यूशंस मिल जाए, हम पैसा कमा पाए, हम भगवान को पाले, हम बच्चों की एजुकेशन बढ़िया हो, लाइफ अच्छी, मोरल ऑफ द स्टोरी लाइफ अच्छी चले, राइट, ठीक है। बट कुछ लोगों की अच्छी होती है, कुछ फिर भी रुक जाते हैं क्योंकि वहां पे कमी आती है विश्वास की। अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, मैं सबकी तरफ से यही बोलूंगा, किसी के पास भी जाओ, विश्वास के साथ चाहिए, तभी सोल्यूशन मिलेगा। ढूंढेंगे तो पत्थर में भगवान मिलेगा, नहीं तो सामने आके खड़े हो जाएंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे। तो अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो तो पूरे विश्वास के साथ जाओ, मन पक्का करके जाओ, तो आपको 100% रास्ता मिलेगा। और इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, आप ये समझ लो कि एस्ट्रोलॉजर एक माध्यम है आपका, जो आपको गाइड कर सकता है रास्ता। चलना आपको ही है, अचीवमेंट्स आपको ही करनी है, भगवान का आशीर्वाद भी आपको ही लेना है। वो एक आपको हेल्प कर सकता है, वो भगवान नहीं है, ठीक है, भगवान ही रहेगा। तो आप जिसके पास जाओ विश्वास के साथ जाओ कि ये हमको सही गाइड करेगा, दैट्स ऑल।
बिल्कुल। ऐसे देखिए बहुत सारी शाखाएं हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, मैंने देखा है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम केपी एस्ट्रोलॉजी कराएं या वैदिक कराएं या फिर न्यूमरोलॉजी से हम अपने भविष्य को सही करें। तो ये जो कंफ्यूजन है इसे कैसे क्लियर करेंगे सर? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। केपी में प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है, बट मैं एक चीज मानता हूं कि सब अच्छी हैं। न्यूमरोलॉजी इज गुड, अपना क्या बोलते हैं इसमें, केपी इज गुड, ठीक है, वैदिक इज गुड, लाल किताब इज गुड, मैं किसी को खराब नहीं बोलता हूं, मगर बेस तो वैदिक ही है, इसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? जो इतने हजारों साल पहले लिखा गया, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट्स होती गई, चेंजेस आती गई, मैं सब चीज से सहमत हूँ, ठीक है। लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होता गया, थिंकिंग चेंज होती गई, रिक्वायरमेंट्स चेंज होती गई, ठीक है, उसके हिसाब से सब चेंज होता गया, बट बेस तो एस्ट्रोलॉजी वैदिक ही रहेगा ना मैम। बिल्कुल, ठीक है। तभी फिर अगर ऐसा था तो तब भी न्यूमरोलॉजी लिख देते वो, ठीक है, वो वैदिक लिखते ही नहीं। करेक्ट, ठीक है। लाल किताब तो बहुत देर बाद आई, ठीक है, वो वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो उपाय होते हैं, रेमेडीज दी गई हैं, वर्क करते हैं लोग इस पे, बहुत नॉलेजेबल लोग हैं बैठे हैं, जो जानकार लोग हैं वो काम करते हैं, ठीक है। बट हम तो भाई सीधी सी बात है, भोलेनाथ के भगत हैं, भोलेनाथ के थ्रू ही चलते हैं, उनके आशीर्वाद से ही काम करवाते हैं। बिल्कुल सर। ऐसे ही इसी में एक चीज और आती है, हीलिंग्स। हीलिंग भी कई तरीके की है, कोई कहता है लामा फेरा हीलिंग कराइए, कोई प्राणिक कराइए, कोई रैकी कराइए। ओके, तो हीलिंग्स का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में? क्या हमें हीलिंग्स करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? देखिए, हीलिंग जो चीज होती है ये भी एक हमारा वैदिक का एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। कैसे, मैं आपको ना एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि स्टार्टिंग में गांव में एक बाबा आते थे, बैठ जाते थे, आते थे, आशीर्वाद देते थे, किसी की बीमारी कम हो गई, किसी की टेंशन कम होगी, तो वो क्या चीज थी, कोई भी किसी को आशीर्वाद देता है हाथ से तो वो एनर्जी पास ऑन होती है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो एनर्जी मिलती कैसे इंसान को, कहां से मिलती है? एक फार्मर है, अगर वो खेत में काम करके पेड़ के नीचे 10 मिनट आधा घंटा बैठता है तो वो फ्रेश हो जाता है, ठीक है। आप सूरज में जाइए, कभी कभी आप देखेंगे कि उसका जो सूरज की रोशनी अंदर आती है उसमें डॉट्स होते हैं, छोटे छोटे छोटे, दैट इज एनर्जी, ठीक है। हवा में एनर्जी मिल जाती है, धरती से बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। तो वहां से जब भी हम कोई भी साधु संत बैठ के पाठ पूजा करता है तो यहाँ से एनर्जी उसको गेन होती रहती है, वो इसमें इतनी एनर्जी गेन हो जाती है कि वो किसी को भी आशीर्वाद के थ्रू पास ऑन कर सकता है, तो उसका भला हो जाता है। ओके, आपने आशीर्वाद की बात की, इसी पे एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। कई लोग कहते हैं कि हमें पैर छूने चाहिए, कई लोग कहते हैं कि पैर नहीं छूने चाहिए। अब तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, अब क्या करें? इसमें ना बड़ी ही चीजें हैं, हर किसी का अपना ओपिनियन है, अपनी सोच है, ठीक है। बट मेरा ये मानना है, मैं सही गलत पे नहीं जा रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, बट मेरा मानना है कि जो दामाद होता है उससे पाँव नहीं छुआने चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल होता है, पूजनीय होता है, हमने उसको कन्या दान करके दी होती है, ठीक है। तो हमको उससे पाँव नहीं छुआने चाहिए, राइट। एक होता है भांजा, आपकी बहन का बेटा जी, उसको आप जितना मान सम्मान देंगे, जितना आप उसकी केयर करते हैं, उतना आपके धन में वृद्धि होती है, उतने आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, उससे भी पाँव नहीं छुआने चाहिए, ठीक है। और आप देखा होगा कभी भी जो सिद्ध पुरुष होते हैं, ठीक है, जो नियर टू गॉड है, ठीक है, या हमारे से काफी स्टेप्स आगे हैं, वो कभी भी एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। वो पाँव छोड़ना तो बड़ी दूर की बात है, वो पास में भी अलाउ जल्दी नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ द एनर्जीज। आप उनके पाँव छुएंगे तो वहां से आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएंगी। आप पहले बोला जाता था कि पाँव छूने चाहिए बड़े बुजुर्गों के, उनका आशीर्वाद मिलता है, ब्लेसिंग मिलता है। लोग पाँव से घटते घटते ऊपर आ गए, घुटना तक आ गए, ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं है।
अगर एक्चुअल में किसी के पाँव छूने, दोनों हाथ से या माथे से आप उनके पाँव छुओ, अगर जो अलाउ कर रहे हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, आज के जमाने में जो दुआ, बद्दुआ, ब्लेसिंग्स होती है वो सब लगती हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हाँ। अगर ये मत सोचो किसी की बद्दुआ नहीं लगेगी, वो भी लगती है। उसको पुराने जमाने में हाथ में वो जल लेके शराब बोला जाता था। ठीक है, आज वो जबान से तीर चल देते हैं। बिल्कुल। तो एक चीज और, जैसे मैंने ना, जैसे हम यूपी के हैं, तो यूपी में कन्याओं के पैर हम लोग छूते हैं, कभी पैर छुलाए नहीं कन्या से। और मैंने कई एक कल्चर्स में ऐसा देखा है कि वहाँ की जो छोटी छोटी कन्याएं हैं, जैसे आपने भांजे की बात की, भांजे भी अपनी मामी के पैर छू रहा है। वो जो कन्याएं वो बहुत अपने जितने भी बड़े हैं सबके पैर छू रही हैं, चाहे वो रिश्ते में मामी हो, चाहे रिश्ते में मम्मी हो, चाहे रिश्ते में बुआ हो, Okay. या ताऊ चाचा जो भी हो। तो क्या ये सही है सर, कन्याओं से पैर छुलाने? देखिए हर स्टेट में, हर जगह में अपनी अपनी सोच है, अपने अपने रीति रिवाज हैं। ठीक है, बट बेसिकली ये है कि होना क्या चाहिए जी। ठीक है, हम किसी भी चीज को गलत या सही, हमारे पास कोई राइट नहीं, हम पैरामीटर्स उसको सेट करें, नहीं, उनका जो रिचुअल्स है वो करने दीजिए। बट मेरा मानना ये है, पर्सनली सोचना ये है, जब भी बेटी पैदा होती है तो हम बोलते हैं लक्ष्मी आ गई। ठीक है, शादी करके गए, अरे तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है, ये तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है जी। ठीक है, एक तरफ तो आप लक्ष्मी का रूप बोल रहे हो, दूसरी तरफ उससे पाँव भी छुआ रहे, तो फिर कैसे, वो समझ से बाहर है मेरी। ठीक है, लेडीज को मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, दूर से हाथ जोड़ दीजिए, प्रणाम कर दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। मैं आपको ना इसके साथ में एक उदाहरण देता हूँ। बिल्कुल सर। हिमाचल में एक ऊना के स्थान है, बाबा बालकनाथ जी का स्थान है। ठीक है, वहां पे जो उनका गुफा है जहां वो बैठे हैं, ठीक है, वहां पे लेडीज को अलाउड नहीं, क्योंकि वो 12 साल की अवस्था तक की थे। ठीक है, तो बाबा बालकनाथ की सीढ़ियों पे आप लेडीज चलेगी तो गिर जाती थी। ये मैंने लाइव देखा हुआ है। अच्छा। ये 80s में। ठीक है, मैं बहुत छोटा था। वहां पे लेडीज के लिए सामने एक स्थान बनाया गया है, वहां से जाके वह दर्शन करती हैं। वो वहां पे उनके पास नहीं अलाउ करते वो। अच्छा, आज भी है? आज भी। ओके, ऐसा क्यों, मतलब लेडीज क्यों नहीं पाए? बाल अवस्था में थे ना वो। अच्छा। ब्रह्मचारी तो बड़ी अलग होगी, वो तो बालक है। उनका नाम ही बाबा बालकनाथ है। ठीक है, तो वहां पे भी इतनी शक्ति है कि आप सोच नहीं सकते, इतनी पावर है। ठीक है, लोगों को कम मालूम है, बट नॉर्थ के काफी लोगों को पता है कि उनकी पावर्स। ओके। तो बाबा बालकनाथ के इधर लेडीज पहुंच भी नहीं पाती हैं। शनि देवता के ऊपर भी जब पहले विवाद हुआ था तो लेडीज मना कर किया जाता था तेल चढ़ाने को, तेल चढ़ाने के लिए, राइट। इसके लिए काफी चीजें हैं हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, तो उसका महत्व है, उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। बिल्कुल। मगर नहीं, हमको अपने कंफर्ट के हिसाब से मैनेज करना सब चीजें। बिल्कुल, जैसे आपने अभी शनिदेव की बात की, शनिदेव को हमेशा जब भी मैं सुनती हूँ या मैंने भी कहीं पढ़ा है, उन्हें दंड का दाता कहा जाता है। ऐसे क्यों कहा जाता है? वो भी तो एक ग्रह है। नहीं है, ग्रह है, हर ग्रह के एक काम है जी। हर ग्रह के एक अपनी नेचर है, अपना रोल है। ठीक है, अपना उनका एक दायित्व है। ठीक है, जो उनको प्ले करना है। शनि देवता जी को न्याय का देवता बोला जाता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि जिसका शनि मजबूत नहीं है वो जज नहीं बन सकता, वकील अच्छा वकील नहीं बन सकता। अच्छा। ठीक है, यस, क्योंकि वही बनेगा जो न्याय कर सकता है, जिसमें वो कैपेबिलिटी है। इसके लिए शनि देवता को न्याय का देवता का एक कार्यभार दिया गया है संभालने के लिए, एक डिपार्टमेंट उनके पास है। ठीक है, और वो उनकी इसमें ही आपको एड ऑन कर देता हूं, जो 7.5 आती है, जो ढैया आता है शनि महाराज जी का, वो आपको नुकसान देने के लिए नहीं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। वो अच्छा इसके लिए होता है कि आप ने जो भी गलतियां पीछे करी हैं, ठीक है, उसको वो क्लियर करते हैं। एक चीज है कि आपकी मिस्टेक कोई हटा रहा है तो वो आपके लिए अच्छा है कि बुरा है, ये आप डिसाइड करिए। ठीक है, मिस्टेक हट रही है, यस, क्लियर हो रही है। करेक्ट। तो फिर शनि देवता जी बुरे कैसे हो गए, खराब कैसे हो गए? कोई उनको वैसे बोलता नहीं है बुरा या खराब, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ठीक है,
लोग प्यार करते हैं, पूजा करते हैं, उनके आशीर्वाद से। आपको हो बढ़िया बात याद आ गई, शनि के पीरियड में ही लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। शनि के पीरियड में बने हैं मोदी जी, करोड़पति भी वहीं पे बनेगा शनि के टाइम में। ओके। जो महादशा चलती है उसमें करोड़ों रुपया कमाएगा। अभी कल ही एक क्लाइंट था मेरे पास, बात हो रही थी, बोलता सर मेरी 37 स्टार्ट हो रही है, मैं तो बड़ा डर रहा हूँ। अच्छा। मैं बोला मूर्ख, तेरे को उसमें ही मैं ऐसा चीज करवा दूंगा, तू उसमें ही करोड़पति बनेगा। ओके। 7.5 साल में। बोलता ऐसा कैसे? मैं बोला ऐसा होता है, तुम लोगों को सिर्फ उनका समझ नहीं है। एक है आपको ना, आपके माध्यम से ना एक लोगों को ना मैं मैसेज देना चाहता हूँ, वो समझ जाएंगे ना तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। हर ग्रह की अपनी एक नेचर है जी, अपनी एक सोच है, एक उनका तरीका है। आप उनसे काम निकालने के लिए उसी तरीके से काम करो जो वो चाहते हैं, तभी वो काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके। तो वो ठीक है, तरीका क्या है सर, थोड़ा सा उस तरीके को थोड़ा सा आप बताया अगर। थोड़ा चलो मैं आपको बताती हूँ। तो सूर्य क्या है? सबसे तेज गुस्से वाले, ठीक है। सूर्य देवता क्या बोलते हैं, सूर्य फादर भी है जी। आप मंदिरों में पूजा करके आ रहे हैं और आने के बाद फादर की रिस्पेक्ट नहीं करें तो पूजा जीरो। करेक्ट। ठीक है। चंद्रमा कौन है? मदर है। मदर। ठीक है। आप मदर को खुश नहीं रखेंगे, आप दुनिया भर की लेडीज को खुश रखेंगे बाहर, तो क्या फायदा? तो चंद्रमा आपका बैलेंस कैसे होगा? उसकी नेचर तो को समझो, वो क्या है, बुध क्या है, भुआ है, बहन है, आप उनको खुश कर लो, सही हो जाएगा। शुक्र क्या है, वाइफ जी। उसके साथ तो भैया सच्ची बता रहा हूं, ये बात पे ना मेरे को रोना भी आ गया एक बार। लेडीज आज के जमाने में, कलयुग में, ऐसे केस हैं कि जो हस्बैंड का आज भी अत्याचार सह रही हैं। आप नोबडी कैन बिलीव, आज भी उनको दबाया जा रहा है, बिल्कुल उनको बोला जा रहा है। आज के जमाने में आप सोच रहे हो, जहां टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, अवेयरनेस इतनी हो चुकी है, आज भी लेडीज नहीं थी हमारा पति तो हमारा देवता है, वो वहीं पे स्ट्रक है। फिर अगर आप इन सब चीजों को, उनकी जैसे शनि महाराज हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, तुम मेहनत करो, तुम्हारे नीचे जो तुम्हारे अंडर में काम करते हैं उनको खुश रखो, गलत मत करो, ठीक है, अन्याय नहीं करो, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। मगर नहीं, हमको तो ये सब काम नहीं करने। मैंने पीछे काफी पॉडकास्ट में ये बताया गया कि जिम ज्वाइन कर लो भैया, जिसको शनि की प्रॉब्लम लग रही है। क्यों? लोहा होता पूरा, आपने जाके पसीना निकाला आधा घंटा, आपका शनि महाराज खुश। आओ मेहनत करो, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाएगा, आपका दिन अच्छा जाएगा। करो ना, क्यों नहीं करते? बिल्कुल सही बात है। नहीं करना नहीं है। तो सर ने ना बातों ही बातों में आपको एक उपाय दे दिया, अगर समझ पाए वो लोग तो। ये है शनि की 7.5 ही ढैया, शनि की महादशा चल रही है, वो जिम ज्वाइन कर ले, इससे अच्छा उपाय है ही नहीं। सबसे बढ़िया है जो मैं समझ पाई सर की बातों बातों में उपाय मिलते जा रहे हैं, तो उनका भी ध्यान रखिए, बड़े ध्यान से सुनिए सर को। सर ऐसे ही नीरज सर, कर्मों की जब बात आती है, लोग कहते हैं कि ग्रहों का प्रभाव कर्मों के आधार पर पड़ता है, तो हमारे अब के जो कर्म है उसके आधार पर, या हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है उनके आधारों पर हमें? अभी आप एक चीज बताइए, जब भी बच्चा पैदा होता है कोई भी, उसकी कुंडली बनाई जाती है, तभी तो उसने कोई कर्मा नहीं किया होता, तभी तो कुछ नहीं किया ना उसने, बच्चा तो जस्ट पैदा हुआ है। तो फिर उसकी कुंडली में ये कौन डिसाइड करता है कि राहु महाराज जी यहाँ बैठेंगे, शनि महाराज जी यहाँ बैठेंगे, बृहस्पति देवता यहाँ बैठेंगे? वो कौन डिसाइड करता है? वो उसके पिछले जन्म के कर्म ही डिसाइड करेंगे ना जी। एक इंसान, एक बच्चा, चलो एक इससे बता देते, एक बच्चा किस घर में पैदा होगा, किस परिस्थितियों में पैदा होगा, वो उसके पिछले जन्म के कर्म जी। कोई तो करोड़पति के घर में पैदा होता है, उसमें तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, पैदा हुआ सोने का चम्मच मुंह में पैदा होते ही, करेक्ट। और कुछ है वो झोंपड़ी में पैदा होंगे, ठीक है, उनको तो तन ढकने के लिए बच्चा पैदा होता है, तो कपड़ा नसीब नहीं होता कभी कभी, ये से भी हुए ना बच्चे जी, ठीक है। तो आप ये कर्म कैसे डिसाइड होंगे? ये तुम्हारे पिछले जन्मों के अच्छे बुरे कर्म किए हुए हैं जो ये डिसाइड करेंगे। उसमें भी भगवान ने आपके साथ बहुत बड़ी इंसान के साथ गेम खेली है, मैं आज वो भी आपको बताता हूँ जी जी जी। भगवान ने दिमाग और जबान पे कंट्रोल नहीं रखा अपना। ही सेज तुम्हें जो बोलना है बोल,
जिसको गाली देनी है गाली दे, जिसको अच्छा बोलना अच्छा बोल, जो सोचना है सोच, जो करना है कर, उसके बाद मैं तुम्हारा हिसाब करूंगा। फिर जब भी वो हिसाब होता है उसके बाद अगली जर्नी स्टार्ट होती फिर आपकी। तो वो जो हिसाब देना पड़ता है ना आदमी को, वो बहुत भारी होता है। वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ वाला हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे ही जैसे अभी आपने हमें बताया कि प्रभाव पूर्व जन्म से भी लेके आते हैं अपने कर्मों का, और इस जन्म में आपको छूट दी गई, या तो आप अच्छे कर्म जो करो करो ना। हाँ। किसने रोका आपको? बिल्कुल। किसने रोका? किसने आपको अच्छे या बुरे कर्म करने के लिए? आपको लगता है कि शॉर्टकट बहुत बढ़िया रास्ता है जी, ठीक है। मेरे क्लाइंट है एक, ठीक है, ही सेज सर मेरे को ऐसी रेमेडी दो जो इंस्टेंट मनी जनरेट हो जाए। रातों रात पैसे मिल जाए। रातों रात भी नहीं जी, 1-2 घंटे में ये जनरेट हो जाए, मेरा काम चल पड़े, मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी है। जी जी। ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला उनको, मैं सोच में पड़ गया कि इंसान कैसे सोच सकता है कि इंस्टेंट रेमेडीज होती हैं। बनाने वाले देते हैं, करते हैं, मैं भी दे देता हूँ, ठीक है, मैं कौन सा वैसा हूं, मैं भी देता हूँ, क्या करेगा सामने वाला मांग रहा है तो। बट कभी सोचा है आपने कि इतनी लाइफ जर्नी आपने इतने गलत काम करके आज आप फंसे हो, और आप एक ही दिन में ठीक होना चाहते हो? वो तो जरूरी नहीं। 10 साल लग गए आपको, 20 साल लग गए आपको यहाँ ये माइनस में आने के लिए, अच्छी पोजीशन से डाउन आने के लिए जी। और आपको एक ही दिन में आपको ऊपर आ जाना, कैसे आओगे? भले आज आप अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छी सोच रख रहे हो, बट टाइम तो लगेगा ना मैम। बिल्कुल, क्योंकि हर एक चीज का समय होता है। आप बोलते हैं ना भाग्य से ज्यादा और समय से पहले नहीं मिलता, ठीक है, कहीं कहीं वो भी एप्लीकेबल होती चीजें, मगर नहीं, हमको क्या चाहिए? रेमेडीज। आज जिस पॉडकास्ट में रेमेडीज नहीं है वो चलता ही नहीं है, देखते ही नहीं लोग, सुनते ही नहीं है। हाँ, रेमेडीज दे रहे हैं, फटाफट लिख के नोट करेंगे और स्टार्ट कर देंगे करनी। अरे भाई, मेडिकल स्टोर में 1000 मेडिसिन होती है, सब क्या आप खाओगे? नहीं। कभी सोचा है? गुरु मेरे को बोलते हैं सच्ची, गुरु जी आपने वो ना नील वाली रेमेडी दी थी, आपने कोकोली, हम सब कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ भाई रुक जाओ, पहले अपना चार्ट चेक करवा लो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, फिर उसको अप्लाई करो। बिल्कुल, ठीक है, ऐसे मत करो, कुछ भी रेमेडी उठा के मत करो। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जब तक आपका एस्ट्रोलॉजर आपको रेमेडीज नहीं देता है मत ट्राई करो। आप उसकी सुनो, वो भी नॉलेज लेके बैठे हैं, उन्होंने भी ज्ञान अर्जित किया है, उनको भी समझ है, इसके लिए वो इस प्रोफेशन में है, उनकी रिस्पेक्ट करो। बिल्कुल, ठीक है, आपने सही कहा कि देखो इतने लंबे समय का उनका ज्ञान होता है, पढ़ना, उस चीज पर रिसर्च करना, रिसर्च करने के बाद एक रेमेडीज आती है। फिर एक सवाल इसी से रिलेटेड, क्या सच में रेमेडीज काम करती हैं? अगर जो लोग इंस्टाग्राम से उठा के करते हैं, जो लोग पॉडकास्ट देख के कर लेते हैं। देखिए मैम, दवाई तो दवाई है, हाँ, ठीक है, किसी की हो सकता है कि वो रेमेडी उस बेचारे को काम आ जाए, उसको लगे कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, ये रेमेडी है, मैं करके देखता हूँ फर्क पड़ जाए, और पड़ता है। क्योंकि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं या पॉडकास्ट पे आके रेमेडीज देते हैं वो पागल नहीं है, उनको भी पता है कि हम सोशल मीडिया पे बैठे हैं, कोई भी गलत रेमेडी देंगे या गलत बोलेंगे तो 10 जन क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, उनको भी सोच समझ के ये चीजें करनी पड़ती हैं। तो जो रेमेडीज होती हैं वो वर्क करती हैं, मगर मेरा पॉइंट यही है वापस, ठीक है, लोग मुझे मूर्खों में गिनती करते होंगे कि भाई मेरा पॉइंट फिर वही है कि भगवान की भक्ति क्यों नहीं, रेमेडीज क्यों? करेक्ट। ये पॉइंट तो मुझे कोई तो समझाए आके कि भाई हम तो रेमेडीज करेंगे, 10, 20, 50 करेंगे, मगर हम ठाकुर जी को, शिव जी को, हनुमान जी को, राम जी को, दुर्गा माँ को, वैष्णो देवी माता को, किसी को नहीं मानेंगे, हम सिर्फ रेमेडीज करेंगे। रेमेडीज भी तो भगवान से कनेक्ट कराने का एक तरीका है। अरे उनके आशीर्वाद के बगैर तो रेमेडीज भी काम नहीं करेंगी बेटा, वो तो सोचो कभी। जैसे सर ने एक बात कही है कि रेमेडीज काम करती है, जैसे हर किसी को बीमारी अलग अलग होती है, वैसे ही दवाई अलग अलग, सबकी अलग अलग है। तो वैसे रेमेडीज अलग अलग होती है। बट मेरा कहना है रेमेडीज करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ रेमेडीज के लिए, मगर उसके साथ भक्ति भी करो। ठीक है, और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक इंसान मिला मेरे को, तो
उसका वो भक्ति नहीं करता ज्यादा, बट उसका रूटीन बड़ी सेट है। सुबह उठेगा, माँ बाप के पाँव छुएगा, ठीक है, अपना 2 मिनट अपना नहा धो के भगवान को हाथ जोड़ेगा, अपने कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, बाहर जाएगा तो किसी का बुरा नहीं करेगा, अच्छी सोच रखेगा, तो वो भी लाइफ अच्छी बिताता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसकी मेंटल लेवल अच्छा है, स्ट्रांग है। उसको ये पता है कि मैं अगर काम अच्छा करूंगा तो सब चीजें बैलेंस कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो सर ऐसी कुंडली में ना काल सर्प दोष को लेके ना लोग बहुत डराते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, आपके तो काम बन ही नहीं सकते हैं, आप बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे मैंने पॉडकास्ट में ही सुना है, तो मुझे आज आपसे पूछने का मौका मिला है, तो क्या सच में काल सर्प दोष इतना प्रभाव डालता है? देखिए, अगर कोई चीज बनी है, ठीक है, कोई चीज है तो उसका कुछ तो महत्व होगा, ठीक है, उसका कुछ तो इम्पैक्ट होगा लाइफ पे, ठीक है। तो काल सर्प दोष इम्पैक्ट डालता है, मगर मैं फिर भी वहीं पे आऊंगा कि डरने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज से। XYZ कुछ भी है आपकी लाइफ में, आप उसको ट्रीट करिए ना, आप उसके लिए अल्टरनेटिव ढूंढिए जो इजी वे में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर काल सर्प दोष है, मैंने ज्यादा नहीं बोलूंगा, 80 to 90% लोग ऐसे देखे जो करोड़पति होते हैं उसमें, काल सर्प दोष वाले, ठीक है। बट कुछ लोग फंसे भी होते हैं, कुछ लोग परेशान भी होते हैं, क्योंकि वो जो आपके सराउंडिंग में पंडित जी हैं जिनको जितनी समझ है उसके हिसाब से वो वहीं पे पूजा करवा देते हैं, बट उसका रिजल्ट नहीं आता है। इनकी पूजा मेरे हिसाब से, ठीक है, या तो नासिक जाइए, या उज्जैन जाइए, या फिर काशी जाइए, वहां पे करवा के आइए, आपका 100% काल सर्प दोष हो निकल जाएगा। मेरे पास काफी, आपको एक चीज और बताता हूँ, ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पितृदोष है, ठीक है, पितृदोष के बहुत केसेस हैं, बहुत ज्यादा पितृदोष, राइट। अरे मूर्ख लोगों, क्यों टेंशन ले रहे हो, सीधा जाओ गया जी, जाके पितृदान करवा दो, एक बार उनका सब करके आ जाओ, बिल्कुल, वो भी खुश, आप भी खुश, सही बात है, ठीक है ना। वो नहीं करना जो फाइनल, सपोज करो किसी का बाईपास होना है, ठीक है, ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, वो मेडिसिन खा खा के चलाते रहेंगे, क्योंकि जब तक वो मेडिसिन खाएगा आपको पैसा आता रहेगा। अरे भाई, एक ही सोल्यूशन है, बेस्ट दिया ऊपर वाले ने दिया, हमने तो बनाया नहीं है, ना वो जगह हमने डिसाइड करी, ना वो रीति रिवाज डिसाइड करे, वो तो भगवान ने करे, वो करके आ जाओ, खत्म होगी बात। सही बात है। इतना डरना क्यों? लोग फिर भी डरते हैं। डरने की बात पे आती है राहु और केतु। जब सर ये छाया ग्रह हैं, तो इनका प्रभाव लोगों की लाइफ में सबसे ज्यादा क्यों है, और सबको जो डर है वो राहु केतु से ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज बताता हूँ, मोक्ष का कारक भी केतु होता है, मोक्ष का कारक, ठीक है। केतु ही सब चीजों से, अच्छी चीजों से या बुरी चीजों से दूर करने वाला है, ठीक है। राहु महाराज की तो क्या बात बोलूं, कि राहु महाराज जी ऐसा है कि भ्रम क्रिएट करते हैं, इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं, आपको गुमराह करेंगे, आपकी सोच चेंज करेंगे। मगर अगर आपने उनको समझ लिया कि वो क्या खेलते हैं, कैसे करते हैं, तो राहु महाराज जी भी तंग नहीं करेंगे आपको। उनको क्या पड़ी है आपको परेशान करने की, अगर आप उनके अकॉर्डिंग चल रहे तो। अगर आप सपोज कीजिए आप मेरे अगेंस्ट हैं और मैं आपके अकॉर्डिंग चल रहा हूं, तो आप कुछ तो नरम हो जाओगे। करेक्ट सर, प्रैक्टिकली बात है। हाँ, ये तो सही है। और दूसरा, सबसे पहले कि राहु महाराज जी और केतु महाराज जी का प्रभाव क्यों होता है उसका जवाब देता हूँ। जब भी अमृत बांटा जा रहा था, मुनि अवतार लेके कृष्ण जी पिला रहे थे, तो वो राक्षस तभी कितना इंटेलिजेंट रहा होगा या कितना पावरफुल रहा होगा कि वो देवताओं का रूप लेके इधर आके खड़ा हो गया, बाकी नहीं आ पाए कोई। तो वहीं से इनकी केतु और राहु महाराज की महानता समझनी चाहिए इंसान को, कि वो तभी आके वहां पे खड़े हो गए जिनको कृष्ण जी भी नहीं जान पाए। ठीक है, ये तो बृहस्पति देवता 2-3 जने मिलके बताया तो उनको पता लगा, तो फिर सुदर्शन चक्र से सर काटा। तो आप सोचो कि वो कितने पावरफुल है, बहुत ज्यादा। फिर तो उनका प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है लाइफ में। ठीक है, तो हाथ जोड़ो, उनका अकॉर्डिंग चलो। आप काले कुत्ते की सेवा क्यों करते हैं ना,
ठीक है। मेरे को कल ही परसों एक लेडी बता रहे थे कि उनकी सोसाइटी में लोगों ने कुत्तों को डंडे से मार के भगा दिया, काटते हैं, ये है वो है। मैं बोला कुछ नहीं होता, वो अपना कर्मा कर रहे हैं, उनको उनके अकॉर्डिंग फल मिल जाएगा। करेक्ट। आप किसी बेजुबान का पेट भर रहे हैं, कोई भी कुत्ता बिल्ली हो या बंदर हो या कोई भी हो सकता है, आप किसी का पेट भर रहे हैं, वो तो कमा के खा नहीं सकता, ठीक है, वो तो आपके भरोसे बैठा है, तो सोचो आपको कितनी दुआ देता रहेगा। लोग सबसे बड़ी जो करते हैं ना, ये करते हैं डॉग फूड में, ये पार्ले डाल देंगे उसको, अरे भाई डायबिटीज हो जाएगी, उसको खुजली पड़ जाती है, दूध डालोगे पेट खराब हो जाता है, रोटी डाल दो शुगर बढ़ जाती है। उनका कुछ नहीं है। 16 रुपए का एक पैकेट आता है बिस्किट का पेट शॉप से, ठीक है, वो ला के रख लो, वो डाल दो, वो 2 दिन चल जाएगा आपका। दो ना, थोड़ा थोड़ा ही दे दो, आपकी हैसियत नहीं है, आप नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। काफी केसेस में ऐसा बोला जाता है हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, हम कहाँ से सेवा करें। भाई 15-16 रुपए तो आज के जमाने में कोई भी अफोर्ड करता है, 2 दिन में करो ना, आपको उसका 15,000 करके आएगा वापिस। हाँ, सही बात है, थोड़ा करोगे उसका बढ़ के मिलेगा। सर कई बार मैंने देखा है, लोगों के मुख से भी सुना है मैंने कि जब राहु की महादशा चलती है तो पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। हाँ तो नहीं लगता तो लगाओ ना। नहीं लगता, मैं मानता हूँ, चलो नहीं लगता, लगाओ ना, मगर कोशिश तो करो। देखिए मैं आपको दबा रहा हूं तो आप दबते जा रहे हो, तो पावरफुल कौन हुआ, मैं क्या, मैं वाला, ठीक है। अगर आप कोशिश तो करो उसको करने की, तो हो सकता है कि आप करने पर लग जाओ पाठ पूजा, फिर आप सक्सेस हो जाओ। राहु की दशा चल रही है, महादशा, तो हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, हमें किसको मनाना चाहिए? देखिए मैम, ये भगवान लोगों की ना, आपको मैं आपके माध्यम से बताता हूँ, ये सब अंदर से एक ही है। आप कृष्ण जी की भक्ति करो, भोलेनाथ बुरा नहीं मानेंगे। आप भोलेनाथ की भक्ति करो तो माता बुरा नहीं मानेगी। आप माता की भक्ति करो तो हनुमान जी बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि सब अंदर से एक ही है, पावर तो एक ही है। और अगर आप मेरे से स्पेसिफिक पूछोगे तो मैं तो एक ही जवाब दूंगा, भोले बाबा की करो, सब ग्रह उनके अधीन है, सब चीजें उनके अधीन है। हमारे भोले बाबा ही ऐसे हैं जो जमीन पे बैठे हैं, जाओ जल चढ़ाओ, अपनी मनोकामना पूरी करवा लो। बट पता नहीं मैं गलत हूं क्या सही हूं, मुझे नहीं पता, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई भोले बाबा को ना जाके ऐसा रगड़ा मत करो कि मैं क्या बोलूं, आपको तकलीफ होती है। मैंने भी कई बार देखा है, प्रॉपर रबिंग करेंगे। अरे भाई, अच्छा एक चीज मेरे को जवाब दीजिए, राम जी की मूर्ति है कहीं पे भी, कृष्ण जी की है, ठीक है, एक स्पेसिफिक मूर्ति है, आप उसके पास नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी एनर्जी अलग है, हमारी एनर्जी अलग है, ठीक है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रखी है, हमारी नहीं हुई है, ठीक है। तो भोले बाबा को क्यों, वाई, क्यों आप रगड़ रहे हो, क्या शो करना चाहते हो आप? उसके बाद बोलते फिर हमारा काम नहीं बनते। जाओ, अनार का रस चढ़ाना है, गन्ने का रस चढ़ाना है, आपको दही चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, वो तो भांग तो दूरा सब चढ़ता उनको, ठीक है, और किसी पे चढ़ा के देखो, बताएंगे फिर वो, ठीक है, चढ़ाओ, हाथ जोड़ो, आ जाओ ना। आप पंडित साफ करे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शिवलिंग को साफ भी करना है, उसकी पूजा भी करनी है, आरती भी करनी है, पंडित जी साफ करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तुम काहे को, तुम कौन सी एनर्जी के साथ होके आए हो, कहाँ पे होके आए हो, क्या करके आ रहे हो, कुछ नहीं पता, बस मंदिर गए और नहा धो के शुरू हो गए, नहीं करो प्लीज। ये तो मैंने भी कई बार देखा है कि लोग दही डाला उन्हें प्रॉपर, पर मेरे अभी तक समझ में नहीं आया, आज पहली बार आपने बोला है तो आज मैं भी इससे कनेक्ट कर पाई हूँ। मैं हमेशा प्रश्न पूछती थी, शिव जी से पूछते थे ऐसा क्यों करते हैं, इससे कैसे कनेक्शन बनता है, मेरे समझ ही नहीं आया था। देखिए क्या है, भोलेनाथ के ना जो लोग करते हैं ना, मैं उनको आपके माध्यम से ना एक बात बताना चाहता हूँ, भोलेनाथ के गण भी है, ठीक है, देवता भी पूजा करते हैं, राक्षस भी पूजा करते हैं, ठीक है। अभी कौन देवता है कौन राक्षस है वो आप डिसाइड करो, मैं नहीं करेगा, ठीक है। सब वो तो सब कबूल कर लेते हैं जी, जो कोई नहीं करता वो भोलेनाथ करते हैं। हाँ जी, जो कोई कबूल नहीं करता वो भोलेनाथ करते हैं। मैं आपको ना एक मैंने स्टोरी देखी थी कि
वो राक्षस का मेरे को ना दिमाग में नाम नहीं आ रहा, वो मांस खिला रहा था शिवलिंग को, भोलेनाथ को, कि खाओ खाओ भोग लगाओ, मैंने इतने प्यार से लेके आओ ये वो। तो पार्वती माता बोलते ये आपके इधर कर रहा है, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? वो बोलते हैं कि भाई मुझे यही लोग तो चाहिए जो भाव है, मेरे को उससे क्या मतलब, वो मुझे क्या खिला रहा है, उसका भाव क्या है, उसकी श्रद्धा क्या है। सही बात है। अगर आज कोई इंसान, एक एग्जांपल से समझा, सूर्य देवता को जल देता है, क्या वो सूर्य देवता जल पी जाते हैं उस समय? नहीं। भाव है आपका भाव है वो वहां तक कैसे पहुंचेगा? आपका भाव है कि आज सूर्य देव आ गए, उनके नमस्कार, उनको जल अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसी इस कुंडली में ना दोष होते हैं और योग होते हैं, बिल्कुल होते हैं, दोष भी होते हैं, योग भी होते हैं। पावरफुल क्या होता है? दोनों ही पावरफुल है मैम, दोनों ही इक्वल पावर रखते हैं। अगर किसी की कुंडली में दोष भी हैं और योग भी अच्छे हैं, करना क्या है, जो दोष है उनका निवारण कीजिए, जो योग है उनका भोग कीजिए, उनको और बढ़ाइए। देखो लाइफ को जितना कॉम्प्लिकेट करके रखा ना आप लोगों ने, ठीक है, उतने ही तकलीफ में हो। सही बात है। हाय मेरे को ये भी गाड़ी लेनी है, वो घर भी लेना है, मेरा बिजनेस स्टैंड करना है, हो जाएगा, सब होगा, पेशेंस तो रखो। पेशेंस खत्म हो चुकी है लोगों में। ऐसी कुंडली में क्या सर स्पष्ट तरीके से देखा जा सकता है कि इनकी कुंडली में तलाक योग निश्चित है कि इनका तलाक होगा ही होगा? मैम मैंने काफी कुंडली ऐसी देखी है जहाँ पे तलाक के पोजीशंस बनती हैं, बट पार्टनर की कुंडली में नहीं बनती है, या पार्टनर कंप्रोमाइज कर लेता है, या वो ये सोच लेता है कि यार मेरे को बच्चों की वजह से लाइफ को खराब नहीं करना है, बिल्कुल, तो उसमें बचती भी है। कुछ रेमेडीज भी करते हैं लोग, कुछ उपाय कर लेते हैं, ठीक है, कुछ मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि बच सकती हैं, ठीक है। भाग्य में कुंडली में लिखा हुआ इंसान चेंज कर सकता है, ये समझ आ गई ना आपको, तो आप हर चीज मैनेज कर लोगे। ओके, नहीं तो नहीं होगी। तो सर ऐसे ही क्या किसी का भाग्य किसी और व्यक्ति से जुड़ सकता है सर, जैसे पति पत्नी या गुरु? फर्क तो पड़ते है ना मैम, हस्बैंड वाइफ में तो बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो शास्त्रों में लिखा गया है कि पति करेगा तो उसका आधा वाइफ को मिल जाएगा, तो ये सब चीजें हैं, ठीक है, तो वो जुड़े हुए हैं, चीजें लिंक्ड है एक दूसरे से। ओके। तो हस्बैंड वाइफ की कुंडली क्यों मिलाई जाती है? नहीं तो ऐसी शादी करो, कुंडली मिलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब भी दो इंसान मिलेंगे उसकी एक नई कुंडली बनेगी, उसमें ये बनेंगे इतने गुण मिल रहे हैं, इतनी ये हो रही है, या नाड़ी दोष है या नहीं है, वो तभी डिसाइड करेंगे ना। ओके। तभी उनका फ्यूचर डिसाइड होगा, तभी उनका कर्म एक दूसरे को हिट करेगा। अभी आपने बात की गुण की, कितने गुण सबसे अच्छे होते हैं पति पत्नी के रिश्ते के लिए? अभी मैडम मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, राम जी सीता माता का। जी जी जी। ठीक है, सारी जिंदगी तकलीफ में थे, 36 के 36 गुण मिल रहे थे। गुण से क्या होगा? अगर आपकी सोच बदल गई, आप किसी बहकावे में आ गए, एक्स्ट्रा लव अफेयर में पड़ गए, तो वहां पे गुण क्या करेंगे आप बताइए? बुद्धि भ्रष्ट कर दी किसी ने, तो क्या करोगे आप? आजकल तो डिवोर्स ऐसे होते हैं, लव अफेयर ऐसे हो जाते हैं कि पूछो नहीं। तो क्या लव अफेयर का भी कुंडली में योग होता है? होता है, क्यों नहीं होता, सब दिखा जाता है। उसकी नेचर समझ आती है इंसान की, ठीक है, होना या नहीं होना वो बात की बात है, उसकी नेचर कैसी होगी, वो मन चंचल होगा कि नहीं होगा, वो ये डिसाइड करता है चीजें, ठीक है। मन चंचल है, कान का कच्चा है, जल्दी सुन के दूसरों की बातें में आ जाते हैं, तो वो सब चीजें डिसाइड करेंगी। बेसिक मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, बेसिक्स ठीक रखो अपने। जो हमारे बुजुर्ग पुराने जमाने में लाइफ रन करते थे उसी पे आओ, आप अपना नया मैथमेटिक्स मत निकालो। कभी कभी आपने पहले जमाने में सुना होगा कि टॉयलेट्स घर पे होती नहीं थी। हाँ, दूर होती। क्यों नहीं होती थी? ये कभी सोचा ही नहीं। बुजुर्गों का कहना होता था कि घर में बहुत कुछ पवित्र चीजें हैं, जो मैंने समझी या सुनी है। वो उनको पता था कि ये वास्तु दोष है। अच्छा। मेजर वास्तु दोष घर पे टॉयलेट होती है, ठीक है।
जैसे अभी है तो जिनके लगता है कि नेगेटिविटी वगैरह है तो बाथरूम में वो 2-3 चीजें रख लो, फिटकरी रख लो, नमक रखो, सॉल्ट आता है वो रखो, तो उससे फर्क पड़ जाता है। ठीक है, बट पुराने जमाने में वो लोगों को मालूम होता था कि अगर हम स्पेस, तभी बहुत ही जगह बहुत होती थी, ठीक है, अगर यहाँ पे टॉयलेट बना देंगे, यहीं पे हम शौच करेंगे तो घर पे नेगेटिविटी आ जाएगी। बिल्कुल, इसके लिए वो पहली बार रखते थे। और दूसरा चीज, किचन में बैठ के खाना खाते थे पहले। क्यों? पागल थे वो लोग ना, वो बहुत समझदार थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, उनको हर एक चीज की नॉलेज थी। उनको ये पता था कि खाना कहाँ पे खाना है, सोना कहाँ पे है और टॉयलेट कहाँ पे बनानी है, उनको सब पता था। बट हमारा भारत महान सब अपने हिसाब से कंफर्ट के जोन से आते आते चेंज होती की चीजें। बिल्कुल, आपने ये बात एकदम सही कही। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे सब चीज नियम के अकॉर्डिंग करते थे। वो नहीं सोचते थे कि हम इसको मॉडिफिकेशन कर लें, हम इसको और इजी वे बनाएं। वो अपनी लाइफ को एक प्लान पे चलते थे। ठीक है, ऐसा नहीं होता था कि वो शॉर्टकट्स में रहते थे। शॉर्टकट में हम लोग आए अभी। बिल्कुल, जैसे आपने अब वास्तु की बात छेड़ी है तो एक छोटा सा ही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि साउथ वेस्ट हमेशा बुरा होता है उसकी डायरेक्शन? नहीं होता। देखिए मैम, एक चीज बताइए, अगर एक बोला जाता है साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट की या एंट्री खराब होती है, हाँ। मैं मानता हूँ होती है, पहला पॉइंट तो ये है। ठीक है, ठीक है। फिर भगवान ने वो दिशा बनाई क्यों? दूसरी चीजों के लिए बनाई है। आपने क्यों चेंज करी? फिर बनवाइए ना, नॉर्थ की एंट्री बनवाइए, ठीक है, ईस्ट की एंट्री बनाइए, वेस्ट की बना लीजिए। तो वो चीजें वर्क करती हैं। वास्तु बहुत इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ में। ठीक है, वो चीजें अगर एंट्री खराब है तो उसको ट्रीट करिए। ठीक है, उसको ट्रीट करवाइए। बिल्कुल ना, सस्ता वाला वास्तु कंसल्टेंट चाहिए जो कम पैसे ले। ठीक है, 45 देवताज होते हैं, वो कैसे वो बेचारा मैनेज करेगा? एनर्जीज को कैसे वो हैंडल करेगा? जिसने नया नया सीखा है या जिसके पास नॉलेज कम है, वो बेचारा वो कैसे करेगा? उसको तो ये है कि भाई थोड़े से पैसे मिल रहे या मेरे को तो करो काम, बट सामने वाले की लाइफ फेल हो जाती है। बिल्कुल, इसके लिए अच्छे कंसल्टेंट से ही काम करवाएं। वास्तु बहुत डीपर है। बहुत, वास्तु तो इतना है कि पूछो नहीं। एस्ट्रोलॉजी कौन सी इतनी इजी है मैम? बहुत डीप है वैदिक ये बहुत ज्यादा डीप है। सालों का एक्सपीरियंस लगता है इसमें। करेक्ट, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। जब तक रिसर्च नहीं किया तब तक काम नहीं आती है सारी चीजें। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे लोग ना अपने घर के दरवाजे के बाहर पंचमुखी हनुमान जी, गणेश जी की मूर्ति, हमेशा मैंने इन दोनों को ही ज्यादा देखा है। क्या लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए सर? मैडम, पंचमुखी हनुमान जी की जो मूर्ति है या फोटो है, वो सिर्फ साउथ ईस्ट वेस्ट में लगती, साउथ में लगती है। ठीक है, बाकी कहीं नहीं लगती है। वो भी कुछ लोग इसके लिए मना करते हैं कि नहीं लगानी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं लगानी चाहिए। ठीक है, हम कंट्रोवर्सीज में नहीं जाते, हम सिंपल बोलते हैं कि अवॉइड करो। ठीक है, लगानी है तो लगाओ। मैं बोलता हूँ बाहर लगा दी आपने तो उसकी फिर सुबह शाम आरती करो, भोग लगाओ, बात खत्म होगी। ठीक है, आप लगा के छोड़ दोगे कि वो हनुमान जी क्या या गणपति बप्पा क्या आपके द्वारपाल है? वो आपके लिए बैठे। गणपति बप्पा का तो मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैंने तो बहुत देखा है। वहां पे लोगों ने घर के बाहर गणपति लगाए होते ना, तो हमको समझ आ जाती इनके घर में आपस में झगड़ा होगा। क्यों? क्योंकि गणपति बप्पा की बैक साइड पे दरिद्रता है। ठीक है, तो लोगों ने ये सोचा कि बाहर बैठाएंगे तो बाहर जो भी आएगा क्लियर होके आएगा। अरे भाई, क्लियर होके आ रहा है बैक साइड में, घर के अंदर तो दरिद्रता की। बिठाना है गणपति बप्पा को, देखो तो अंदर की साइड में बिठाओ। ओके, बाहर दरिद्रता जब भी आप बाहर जाते तो सामने दिखे, तो वहां पे अंदर क्लीन करें, बाहर दरिद्रता हो जाए। वो एक बार चलो लॉजिक समझ में आता है। जी। बट फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि एक भगवान की एक फोटो या एक अंगूठे से छोटी मूर्ति ही घर पे होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो है उनको मंदिर में दे आओ। ठीक है, बिकॉज ऑफ एक, अभी मैं आप बैठे हैं जी, ठीक है, मैंने इधर आपका एक कट आउट रख दिया, 2 रख दिए, तो आपको
ऑकवर्ड नहीं फील होगा कि भाई बिल्कुल। मेरा कटआउट क्यों, हम्म, मैं ही तो हूँ यहाँ पे, मैं खुद प्रेजेंट हूँ, तो दूसरे की क्या जरूरत है तुमको। एकदम एनर्जी तो एक ही है ना, एकदम गणपति 10 रख लो, हनुमान जी 10 रख लो, बट रहेंगे तो एक ही ना। एकदम सही बात है, सही तो अरे मंदिर ऐसे देखता हूँ मैडम, लोगों ने बना रखे होते इतने कंजेस्टेड की पूछो नहीं, ठीक है। एक सोफे में 3 जन की जगह ना, तो 5 भगवान बिठा रखे होंगे। हाँ, उनको टाइट नहीं होता, क्यों? स्पेस दो भाई उनको, भाई नहीं करते लोग, छोड़ो जाने दो। जैसे लोग बड़ी मूर्तियां रख लेती हैं तो वो वास्तु दोष में कन्वर्ट 100% आएगा। ओके। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मैं नाम नहीं लूंगा उस फैमिली का, वो पॉडकास्ट सुनेंगे तो उनको समझ आ जाएगा, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। उनके घर पे इतनी बड़ी कृष्ण जी की मूर्ति है। मैंने उनको बोला आप ठाकुर जी को मानते हो, मैं भी मानता हूं, मैं भी उनकी पूजा करता हूं, आप भी करते हो, बहुत अच्छी बात है, बट इसको 2 टाइम का भोग, 2 टाइम की आरती इसको लगेगी। अगर आप नहीं कर पाते हो तो मत रखिए, ठीक है। नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हम हमारा काम है एक बार बताना, 2 बार, इसके बाद नहीं। 8 साल हो गए, वैसे की वैसी परिस्थिति है, कुछ बदलाव नहीं आया। पहले भी पैसे के लिए परेशान थे, आज भी है, जबकि एक घर में 1 2 3 4 मेंबर हैं, चारों के चारों अर्निंग मेंबर हैं, फिर भी फाइनेंस से परेशान। आप बताओ इस घर में क्या करूं मैं? जब बात ही नहीं सुनेंगे तो किस तरीके से काम? हम तो बता सकते हैं भाई कि भगवान को कभी इस दीवार पे एक फोटो लगा रखी, कभी उस दीवार पे लगा रखी, अंदर मंदिर बना रखा है, सब जगह तो भगवान लगा रखे हैं भाई, कैसे भला होगा? भगवान की भी, जैसे कोई आपके घर पे आता है उसको सोफा देते हैं, चेयर देते हैं बैठने के लिए, तो भगवान का भी वैसे ही एक स्थान है, बाकी जगह से हटा दो, बाकी जगह से हटा देनी चाहिए। तो सर जैसे आजकल का जो पूरा सिस्टम है फ्लैट सिस्टम है, आप भी देख रहे होंगे, तो क्या बिना तोड़ फोड़ किए वास्तु को ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा या सकता, फिर करते हैं यंत्रों लोग, के द्वारा? अच्छे लोग करते हैं। तो मतलब मैं आपको ना इसी पे ना एक एग्जांपल देता हूँ जी। जो केस 2 तरह के क्लाइंट है, एक अमीर है, एक मिडिल क्लास है जी, ठीक है। हम मिडिल क्लास के घर पे काम करने जाते हैं, ठीक है, ही से सर तोड़ फोड़ नहीं करनी है क्योंकि लाखों का खर्चा हो जाएगा जी। मैं बिल्कुल हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। हम तोड़फोड़ नहीं करेंगे आपके घर पे, हम रेमेडीज करेंगे, उसकी उपाय देंगे, बोले ठीक है, ट्रीट करेंगे उसको, डन। अभी आप किसी अमीर के घर में चले जाओ, जो पैसे वाली पार्टी है, जो आपको ऊपर ब्लाइंड फेथ करता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप पे ब्लाइंड फेथ कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है, तो उसको मालूम है कि आपको नॉलेज है, उसको बोला ना कि ये दरवाजा यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, तो वो आपकी बात सुन के ना इमीडिएटली कॉल करेगा, यहाँ से बंद करवाएगा या तोड़वा के दरवाजा निकाल देगा जी। वो नहीं सोचता पैसे का, उसको पता है कि यहाँ पे मैंने 50,000 1 लाख रुपए इनके कहने से लगाया तो मेरा 10 लाख करके रिटर्न आएगा। और मिडिल क्लास आदमी यही सोच के डर जाता है कि भाई मेरा 1 लाख लग गया तो मेरी आगे का सर्कल खराब हो जाएगा, कैसे ठीक होगा। ये डिफरेंस है दोनों की सोच में, ठीक है। तो रेमेडी से भी ओके हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट टाइम लगता है उसके लिए, टाइम लगता है। वास्तु में 5 तत्वों की बड़ी भूमिका होती है, जैसे वायु हो गया, जल हो गया। तो मैडम वही जो आपने पहले बात की, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, बट वही तो एनर्जीज हैं, वही तो बैलेंस करनी होती है उसमें। अगर आप उसको बैलेंस नहीं करोगे एनर्जीज को, तो वास्तु क्या करेगा उसमें? किसी की एनर्जी बहुत हाई है, किसी की लो है, ठीक है, किसी ने नॉर्थ बहुत हैवी करके रखा है, साउथ लाइट करके रखा है, तो वो एनर्जी तो डिस्टर्ब होगी बिल्कुल। बट आपको ही समझना चाहिए कि मैं चलो आपके माध्यम से ना 2-3 टिप्स दे देता हूँ जी जी जी, इंसान को जो अपने घर को थोड़ा सा मैनेज कर ले, जो वास्तु नहीं करवा सकते, अफोर्ड नहीं करते। सबसे पहले तो घर पे जो 3 महीने से आपने चीज यूज नहीं करी है और आगे 4 महीने 6 महीने लगता है नहीं यूज करूंगा, उसको घर से निकाल दो से, घर को लाइट करो, ठीक है,
घर में गौमूत्र और गंगा जल का छींटा देना शुरू करो थोड़ा थोड़ा, जिसको लगता है कि नेगेटिविटी है। ठीक है। दूसरा, घर में आप मंत्र लगाओ जो सुन सकते हो, कोई भजन लगाओ शाम को जो आपके कानों में पड़े, वो नहीं लगाने हैं, गाने सुनने ऊंचे ऊंचे। ठीक है। उसके बाद ऑफ वाइट कलर करवा दो पूरे घर को, जिससे आपकी 50% तक वास्तु दोष खत्म हो जाता है। ठीक है। मेन एंट्रेंस शुड बी नीट एंड क्लीन एंड ब्रॉड, साफ सुथरी रखो उसको। बाहर छींटा मार के देखिए क्या होता है, सोसाइटीज हैं, धो नहीं सकते कुछ नहीं, अपना एरिया तो साफ करो। बिल्कुल। और भाई घर के एंट्रेंस के सामने अपना शू रैक मत रखो। जूते आप उतारते हैं, बोलते बंद कर दिया, हो गया, नहीं होगा, वो नेगेटिविटी लेके आएगा ही आएगा। शू रैक बहुत नुकसान देगा आपको। मोस्ट ऑफ घर में शू रैक ही सामने होती है। घर में तकलीफें भी सबसे ज्यादा होती हैं फिर। ठीक है। ये 4-5 चीजें हैं, आप मैनेज करो, आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है। नॉर्थ में हल्का रखो, नॉर्थ ईस्ट हल्का रखो। उधर देखो रेड कलर तो नहीं है, ब्लैक तो नहीं है। तो ये सब चीजें सोच समझ के करो। ओके। ज्यादा नहीं कर सकते, जो बेसिक्स है वो तो करके रखो अपने घर पे। बिल्कुल। तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट वॉशरूम के लिए ही कहा जाता है, उसकी कोई रेमेडी ही नहीं बनी है। अभी एक चीज बताइए, मैं मानता हूँ चलो नॉर्थ ईस्ट के लिए बाथरूम हो गया, किचन हो गया, गलत होता है, ठीक है, मान लिया। एक आदमी ने, बेचारे ने अपनी जिंदगी भर की कमाई से एक घर बनाया। ठीक है। लिया, फ्लैट ले लिया सपोज करो, और उसको नॉलेज नहीं है, तो वहां पे नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम या किचन आ गया। अगर वो उसको छोड़ के दूसरा फ्लैट लेता है तो उसको 5-6 लाख रुपया, 10 लाख रुपया माइनस में होता है जी। ठीक है। तो वो क्या करेगा फिर? या तो बीमारी, किडनी का बीमारी लेके आए, नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम होने से और तकलीफ पड़ेगी उसकी, क्या करेगा फिर? रेमेडी करवाएगा मैडम? बिल्कुल कराएगा सर, रेमेडी। फिर और क्या ऑप्शन है? वो बेचारा तो ऐसा हो गया ना जिंदों में ना मुर्दों में। तो उसको बेस्ट क्या है कि वो रेमेडी करेगा। ठीक है। जब भी उसको स्टेबल हो जाएगा फिर चेंज करना तो वो चेंज कर ले। बिल्कुल। क्योंकि मैंने हमें इतने सारे लोगों को किया, सबने कहा नॉर्थ ईस्ट वॉशरूम के लिए कोई रेमेडी नहीं है, आपको वहां से हटाना ही पड़ेगा। एक चीज बताइए, अगर नहीं है, मैं मान गया जी, आपने जितने विद्वानों ने बोला होगा नॉर्थ ईस्ट में रेमेडी नहीं है, मैं मान गया, तो वो इंसान क्या मर जाए? अभी वो क्या करे? सुसाइड कर ले? वो कुछ तो करेगा ना अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, वो कुछ तो उपाय करेगा। दो ना उसको रेमेडीज, बिल्कुल ट्राई तो करो। है ही नहीं जी, खत्म, ऐसा नहीं होता, होती है, हर चीज का सोल्यूशन है। कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं बना। बिल्कुल। तो अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हम आपके साथ इस पॉडकास्ट में कर सकते हैं, अगर आप परमिशन देते हैं। आपकी लाइफ से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बैठे हैं, अभी आप चलाइए AK-47, कोई इशू नहीं, चलता है अपने को। आपकी लाइफ में कब एस्ट्रोलॉजी ने दस्तक दी? अरे मेरी लाइफ में सबसे पहले ब्लैक मैजिक आया। ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर हो गया था, हमारे 1982 से हो गया था काम। अच्छा। उसके बाद मैं तभी 9 साल का था, मेरे फादर एक्सपायर हो गए। ठीक है। फिर जर्नी हमारी स्टार्ट हुई 94 के बाद जाके हमने दिखाना करना, लोगों के पास जाना शुरू किया। बहुत पैसा लगा दिया, अमाउंट भी नहीं बता सकता। कोई तांत्रिक, मौलवी, पंडित नहीं छोड़ा जिसके पास नहीं गए। 10 दिन आराम, उसके बाद फिर वही हालत। फिर खुद को ठीक किया, फिर इस लाइन में आए। नॉलेज अगर आप देखो 94 से हाथ देखना, तो तब से स्टार्ट हो गया था मेरा। काफी टाइम हो गया। तो इसमें मतलब कह सकते हैं अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ, आपको परेशानी भी झेलनी पड़ी उसी में। एक आज तक कुछ रहे होंगे हमारे कर्मा पीछे, दिए होंगे किसी को तकलीफ, जो उसने इस बार दे दिया। ठीक है, क्लियर हो गया उसका, तो ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है भाई इस बार उसने अपना चढ़ाया हो, कर्मा खराब किया हो, पिछला हमारी गलती ना हो सकता, तो फिर अगले जन्म में फिर वो भुगतेगा। हमारा तो कुछ नहीं, हमारा जो भुगतना था भुगत लिया हमने। बहुत अच्छा बोला आपने सर। ऐसे ही सर, भाग्य बड़ा है या लक? भाग्य और लक में डिफरेंस क्या?
मतलब लोग कहते हैं ये भाग्य से मिल गया, आप सो लकी, मतलब तो वही दोनों सेम हो गए ना, भाग्य और लक सेम हो गया। लक भी बड़ा फैक्टर करता है। आप 99.9% आपकी मेहनत और 0.1% अगर आपका लक फेवर नहीं कर रहा, आप पटक जाओगे। ओके। लोगों को आजकल सबसे पहले तो नजरें खा रही हैं। आपसे आज के जमाने में सबसे बड़ी बीमारी तो नजरें हैं। बिल्कुल सर। मगर लोग समझते नहीं है। मैं बोलता हूँ तुम छोटी छोटी अचीवमेंट्स अपनी क्यों डालते हो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, क्यों? आपने ये डाला कि आप बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ डिनर किया आपने जी। उसको देख के तो 10 लोग जलेंगे। ठीक है, मत डालो, शांति रखो। आप क्या अचीवमेंट्स करो, शांति रखो। आप एक साथ डालो ना कि 1 करोड़ की गाड़ी ली, फिर वो जलेंगे, फिर वो आपको नहीं नुकसान पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल। लो ना कि फॉर्च्यूनर ले ली, BMW ले ली, ऑडी ले ली, वो डालो ना। जब तक लेते नहीं हो, शांति रखो। अभी एक लड़का था ऑटो वाला, उसने अच्छा खासा कमा रहा था। उसका किसी ने इंटरव्यू लिया तो उसने बताया कि जो फॉरेनर्स आते हैं, मैं उनके बैग्स ना अपने ऑटो में रख लेता हूँ, तो अच्छा खासा कमा रहा हूँ। खाली बैग रखता हूँ, 1000 रुपये लेता हूँ उनसे, वो बैग छोड़ के अंदर चले जाते हैं, ऑफिस में हो जाता है। वो महीने का, मतलब मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, 10-15 लाख रुपए कमा रहा था जी। उसने सोशल मीडिया पे आके बोला, पुलिस आई, उसके ऊपर रेट होगी, उसका हटवा दिया, सब खत्म हो गया, उसका इनकम बंद होगी। ये ट्रू स्टोरी है अभी की जी। नजर लगती है तो वर्क कैसे करती है। कभी भी किसी की नजर में मत आओ। ओके। अभी आप बोलोगे कि हमारे जैसे लोग, ठीक है, जो आके बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो क्या भाई, हमारे पीछे खड़े हैं भगवान जी। हम उनकी शरण में हैं। आप नहीं हो, आप बेवकूफ हो। आप किसी भी एनर्जी को ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो। करेक्ट। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आज आ गया मूड। आप किसी भी ज्योतिर्लिंग के पास जाते हो, किसी भी शक्तिपीठ में जाते हो, आप जाके क्या करते हो, हाय हमको दर्शन हो जाए, माथा टेक ले, सामने देख ले, खाटू श्याम जी जाएंगे, हाय दर्शन हो जाए। आपने जब भी मंदिर में पांव रख दिया, ठीक है, आप फील करो वहां की एनर्जी, बैठ के कनेक्ट करने की कोशिश करो भगवान से। वो नहीं करना है, भीड़ लगी हुई, धक्का में धक्का हो रहा है, जाके बस महाकाल के दर्शन हो जाए, काल भैरव जी के दर्शन हो जाए, काशी महाराज के दर्शन हो जाए। ठीक है, क्यों? अरे यार, देखा तो दुर्योधन ने भी कृष्ण जी को बहुत बार मिला था, सबसे ज्यादा वही मिला था, उसका भला नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे हो जाएगा? दिल से तो जुड़ो। सही बात है, दिल से नहीं जुड़ना है। बस हम जी बहुत बड़े भगत हैं तो रहो, बिल्कुल जुड़ो तो सही, आवाज तो दो, माँ को बाप को आवाज तो देके देखो। करेक्ट, आपने एकदम सही कहा कि आंख बंद करो, दर्शन आपको वहीं हो जाएंगे। पक्का। सर, जैसे नजर दोस्त की बात हो रही है, बहुत सारे शॉपकीपर होते हैं, डेली अपने घर अपनी शॉप के आगे नींबू और मिर्च लटकाते हैं और दूसरे दिन उसे उतार के फेंक देते हैं। ये तो नजर नहीं लगेगी? वो लगे नहीं लगे वो छोड़ दो। 1 मिनट, मैं आपको ये, मेरे को इस बात का जवाब दीजिए। मैं बहुत इस टॉपिक पे ना, मैं सच्ची बताऊं, हमारी बात नहीं हुई, बट ये टॉपिक बहुत बढ़िया है। मेरा एक इस पे पॉइंट आउट है, पता नहीं गलत है कि सही है, बट आपने कुछ भी करा, अपना उतारा करा, आपने नींबू मिर्ची लटका के रखा, आपने 4 रास्ते पे डाल दिया और वहां से उसके ऊपर से पैर रख के कुछ चला गया, ठीक है, वो नेगेटिव चीज उस पे आ गई, तो आपका भला होगा कि बुरा होगा, ये बता दीजिए मुझे। सर, बुरा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे उस चीज से सामने वाले को कष्ट हो रहा है। कष्ट हो रहा है। अगर आपको नींबू मिर्ची जो भी किया कराया है, अपना उतारा है, या तो उसको मिट्टी में दबा दो या जल प्रवाह कर दो, तो वो तो समझ में आएगा। ठीक है, नींबू और मिर्ची का जो कॉम्बिनेशन है ठीक है, चलता है, उससे बड़े लोगों का घर चलता है मैडम। ये तो है। ठीक है, मैं इसके लिए इसके कुछ अगेंस्ट नहीं बोलूंगा, उनका घर चल रहा है,
आप 10-20 रुपए दे के उनसे खरीद के सैटरडे को लगा लेते हो गाड़ियों में, घर पे हाँ, लगाओ, कुछ तो इम्पैक्ट आएगा, कुछ तो नेगेटिविटी कम होगी। करो, उससे मिर्ची उगाने वाले का घर चलेगा, नींबू उगाने वाले का घर चलेगा, उनको मार्केट में लेके आने वाले ट्रेड का घर चलेगा, जो बेचारा खरीद के उसको पिरो के आपको दे रहा है उसका घर चलेगा। तो चलने दो ना, क्या बुराई है। बिल्कुल। गो अहेड करो, एक की जगह 2 लगाओ अभी मेरी बात सुनने से। पर उसे जल प्रवाहित करो या फिर मिट्टी यस, छिड़काओ। बस ये काम जरूर करो। देखो संभाल के रख लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक साथ ही कर दो, इकट्ठे करके एक साथ जाके डाल दो ना उसको, एक एक करके। क्यों, कहाँ रोज आएंगे, नदी कौन किसके घर के पास में नदी बहती है, नहीं बहती है, ठीक है, कौन किसको पास टाइम है इतना जाके दबाए। अरे 1 महीने का एक साथ जाके कर दो भाई, तुम उस किसी को परेशान मत करो बस। बिल्कुल। अगर गलत डायरेक्शन में मिरर लगा हो तो क्या पैसा आना रुक जाता है? फर्क पड़ता है। मिरर्स में आपकी परछाई होती है, आपकी अच्छी बुरी नेगेटिविटी एनर्जीज होती हैं, ठीक है। मिरर का जो स्थान है वहीं पे लगाना चाहिए, गलत डायरेक्शन में नहीं लगाना चाहिए। बेडरूम में अवॉइड करना चाहिए। बेडरूम में जहां आपने लगाया वहां से आपका सोते समय बॉडी दिख रही है, वही हिस्से में तकलीफ आ सकती है। ओके, ठीक है, सर दिख रहा है तो सर में, हार्ट, बाकी जगह, तो इसके लिए अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, देखिए ये बेसिक्स वास्तु टिप्स हैं, ठीक है, आप सिर्फ उनको फॉलो करो, बड़ा वास्तु मत करवाओ, ठीक है, नहीं कर हैसियत है या अफोर्ड नहीं करते हो, बड़ा मत करो, बट छोटे छोटे टिप्स तो फॉलो कर लो। इसके लिए देखो मैं बड़े रेमेडी दी है मैंने, ठीक है, एक मैं और दे देता हूँ आज आपके माध्यम से, जी, कि जिनके घर पे नेगेटिविटी है, ठीक है, वो क्या करें। मैंने भीमसेनी कपूर का तो बताया हुआ है लोगों को। भीमसेनी कपूर लीजिए, उसको देसी घी में डिप कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, उसको एक टुकड़े को छोटे से देसी घी में डिप करके, पीली सरसों होती है, पीली सरसों डाल दीजिए थोड़ी सी जी, उसको जला दीजिए, ठीक है, ठीक है, उससे भी आपके घर पे नेगेटिविटी कम हो जाएगी। बीटीएस बना लो, ठीक है, उससे भी आपके घर में काफी अच्छा फील होगा। आप जितना इस टॉपिक पे बात करेंगे, अगर आप पे नेगेटिविटी है वो उतना बढ़ेगी। इग्नोर इट, ठीक है, उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, वो अपना काम करिए, आपको अपना करना है। वैदिक जो चीजें हैं स्लो काम करती हैं, बट फिर बाउंस बैक नहीं होता है। जो बाकी चीजें हैं वो काम करेंगी तो वो बाउंस बैक होगा। इसके लिए चीज वो करो, काम वो करो जिससे सामने वाले का भला हो, उसको वापस तकलीफ ना हो। बिल्कुल। अगर मंदिर की फेसिंग गलत है तो क्या पूजा का प्रभाव कम मिलेगा? यस, बिल्कुल मिलेगा। अब क्यों आपको गलत रखना ही क्यों? अभी तो आजकल तो मैम हम किसी घर पे जाते हैं ना, तो वो हमको बता रहा होता है, सर ये मंदिर मेरा नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, ईस्ट में है। मैं कहा ओके, ये किचन वाली यहाँ पे है, बोलो ठीक है, बाथरूम यहाँ पे है, हमारा इसकी वजह से फ्लोर रुका। वो इंस्टा यूट्यूब पे लोगों ने आधे से ज्यादा तो वास्तु कंसल्टेंट घर पे बना दिया मैं बता रहा हूँ। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई जिसका प्रोफेशन है उसको ही करने दो, बिल्कुल, खुद मत करो। ये तो सही होता तो अभी तुम यहाँ से देख देख के रेमेडीज कर रहे हो, ठीक है, उसमें तो बाईपास भी दे रखी है यूट्यूब पे जी, ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी चेंज करनी है, ट्रांसप्लांट करना, वो भी बताया हुआ है, तो फिर वो भी खुद ही कर लिया करो। उसके लिए क्यों डॉक्टर के पास भागते हो? सही बात है, क्योंकि ये लगता है कि बहुत इजी है, इतना इजी होता तो आपको हमारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। फिर एकदम सही बात है सर, सब कुछ यूट्यूब पे, सब कर लो, फिर तो करो ना खुद नहीं, मैं यही समझाता हूं कि भाई भगवान का नाम लो, अच्छे कर्म करो, लाइफ इजी हो जाएगी। हाँ, एक बार ट्रैक से उतर गई गाड़ी, उसको चढ़ाओ और चलो अपने रास्ते। बिल्कुल। अगर अनफॉर्चुनेटली किसी ने कुछ कर दिया, करा दिया, आपकी ग्रह दशा खराब है, एक बार ठीक करवा लो ना। हाय, आज उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आज मेरे को सुनेंगे, मेरे पास आ जाएंगे,
कल दूसरे को सुनेंगे दूसरे के पास, परसों तीसरे के पास, तो भला नहीं होगा। एक को पकड़ लो, किसी भी एक को पकड़ो, वो सोच समझ के कि भाई ये बंदा ये बंदी ठीक है, ठीक है, इसकी बातें हमें कनेक्ट कर रही हैं, तो उसको पकड़ के रखो ना जी, वो कर देगी या कर देगा। ठीक है, तुम 10 जगह भटकोगे, कुछ नहीं होने वाला। एकदम। लोगों को रातों रात में अमीर बनना है, रातों रात में प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, जो खुद 5-5 10-10 साल लाके खुद क्रिएट करके रखी हैं, रातों रात में ठीक कर दो बस। ये तो है, ये नहीं होगा। मेरे से तो भाई उम्मीद मत रखो कि आज आए हैं, पंडित जी को पे किया है और कल हम ठीक हो जाएंगे, नहीं हो गए। मेरे पास मत आओ, मेरे पास वो आए जिसको पेशेंस है, जो सब्र रख सकता है, जो मेरे पे ट्रस्ट कर सकता है। हाँ, उसका नहीं होगा, उसका जितनी फीस होगी उसका डबल दे दूंगा उसको रिटर्न, मगर पेशेंस रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। नहीं जी नहीं, हम तो आपने बोला, मैंने पीछे एक पॉडकास्ट था तो काफी वायरल हुआ, तो करोड़पति बना देंगे। मैं बिल्कुल बना दूंगा जी। आप करते क्या हो? एक कॉल आया मेरे को एंग्री होके, इसे आपने बोला था जी पॉडकास्ट में आप करोड़पति बनाएंगे। मैं बोला बिल्कुल बनाऊंगा। आप काम क्या करते हो? मैं फार्मास्यूटिकल में जॉब करता हूँ। कितनी सैलरी है? बोलता 15,000। पढ़े कितना हो? 12th। मैं बोला अभी बनाओ। मैं वो बिल्कुल बनाऊंगा, क्यों नहीं, मैंने बोला है तो भाई अपनी जुबान से पीछे नहीं, कल से जॉब छोड़। बोलता क्या बात करे, छोड़ूंगा तो खाऊंगा क्या? मैं बोला वो बाद में देखेंगे, कल से पहले रिजाइन दे। ठीक है, कर, बड़ा पाव के ठेला लगा, पूरी छोले का ठेला लगा, जो करना, जो तुझे आता है वो सीख और बना और बेच। ठेले को दुकान से 10 दुकान में कन्वर्ट मैं करके दूंगा। ठीक है, ग्रोथ वहां पे मिलेगी। खुद का बिजनेस करोगे तो तुम 15,000 की जॉब करो और करोड़ों में सोच रहे हो तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फिर कैसे होगा? फिर जॉब करो, फिर मेरे को ब्लेम मत करो। कोई ऐसी फनी बात नीरज सर जो आज तक आपने किसी पॉडकास्ट में नहीं बताई और क्लाइंट ने आपसे बोली हो? बहुत सारी होती है मैम। फिर भी एक तो शेयर कर दीजिए सर। खुद की गलतियां होते हुए भी, ठीक है, लोग अपने आप को मेरे सामने पाक साफ दिखाते हैं, मेरे सामने झूठ बोलेंगे और आप यकीन मानेंगे उनका झूठ भी सुनना पड़ता है। उनका मुझे पता होता है कि ये क्लाइंट, मेरा ही क्लाइंट, मेरे से एक्सपेक्टेशंस है कि मैं इनको ठीक करूंगा और ये मेरे से झूठ बोल रहे हैं, तभी भी मूर्ख बन के सुनना पड़ता है। क्यों? आज मैं उसको टोक दूंगा तो वो मेरे से भाग जाएगा। करेक्ट। वो मेरे साथ खड़ा ही नहीं होगा, बात ही नहीं करेगा, उसका सोल्यूशन तो बड़ी दूर की बात है। उनको लगता है कि गुरुजी को कुछ पता नहीं। अरे बेवकूफ हो, अगर तुम्हारा कोई भविष्य सुधार सकता है, तुम्हारा पास्ट बता सकता है, तो वो तुम्हारी बाकी अच्छी बुरी चीजें भी पता होगी, उसको मत बोलो। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, एटलीस्ट उनके सामने जाके सच बोला करो। वो बाद में उनकी गलतियां निकालते हैं एस्ट्रोलॉजर्स की, कि हमने जी उनको इतना 1000 पे कर दिया और हमारा भला नहीं हुआ। खुद जो झूठ बोले वो कौन देखेगा? आज जितने बैठे हैं, ठीक है, मैं अकेले अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूं, मेरी तो उनके सामने हैसियत ही कुछ नहीं है, ठीक है, जो पॉडकास्ट कर रहे हैं। कितनी मैडमें हैं, सर हैं, तो आप उनके सामने सच तो बोलो। आप मेरे पास आके बोलेंगे जो वहां से हमारा भला नहीं हुआ। मैं बोला भाई वो भी नॉलेज रखते हैं, उनको भी हर चीज की समझ है। हर जगह पे बोलते ना, हर इंसान गलत नहीं होता है, दोनों तरफ गलतियां हो सकती हैं। मत करो गलती, आपका भला होगा। करेक्ट सर। नीरज सर, वैसे तो मजा आ रहा है आपके साथ पॉडकास्ट करने में, क्योंकि बहुत ऐसे सवाल थे जो मैंने आज तक शायद किसी पॉडकास्ट में नहीं पूछे, आपसे पूछने का मौका मिला और उनका मुझे सही आंसर मिला। उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। और आप आए और बहुत डीप में आपने आज एस्ट्रोलॉजी के बारे में हमें समझाया। कुछ नहीं, सिंपल आपसे बातें करी आज, दिल की जो बातें थी, जो आपकी थी, और तो हमने ना कोई रेमेडीज दी ना कुछ दी। बट मैं आपको लास्ट में जाते जाते लोगों को एक ही बोलूंगा, भगवान की तरफ लगो। इंसान, किसी इंसान की हैसियत नहीं है दूसरे इंसान का भला कर सके या उसको पार लगा सके, निकालने वाला वही है। एकदम सही बात। तो अब सबसे बड़ी बात आती है नीरज सर, जैसे अब हमारा पॉडकास्ट एंड की तरफ है और पहले तो हमारी ऑडियंस हमें यहाँ तक सुन रही है, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच।
आपने पूरा पॉडकास्ट Seriously. एंजॉय के साथ आपने हमारा देखा है, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच है। और सर सबसे पहले अब होगा सर हमारे ऑडियंस का सवाल कि आपसे वो कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, कहाँ Okay. आपसे मिल सकते हैं सर? देखिए, मैं हूँ जलंधर का, बट अभी बॉम्बे रहता हूँ, ठीक है। Okay. आप मुझे कॉल करिए, मेरे को प्लीज मैसेज मत करिए। मेरे को दिन में 100-150 मैसेज आते हैं, गुरुजी प्रणाम, नमस्कार। अरे भाई तुम सीधा पॉइंट पे आओ, मेरे पास कहाँ टाइम है। आप सोचो, मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास मेरे एक दिन में तकरीबन 150 से 200 कॉल सुने थे। एक दिन की बात बता रहा हूँ मैडम, आदमी पागल हो जाता है। मैंने उतनी पेशेंस के साथ उनको रिप्लाई किया कि उनको लगे ना कि मैं फ्रस्ट्रेट हूँ। बट हमारी भी लाइफ होती है, ठीक है। आप कॉल करो, बात बताओ। अगर आपको मेरे को आवाज सुन के मुझे समझ आ जाता है आपका, ठीक है, आपको मेरा समझ में आ जाएगा, तो आगे बात बढ़ेगी। आप मैसेज करके छोड़ देते हो, फिर रिप्लाई भी नहीं करते हो। मैं रिप्लाई कर देता हूँ, फिर आपका नहीं आता। उससे बेहतर है आप मुझे कॉल करो, मेरे से बात करो, मैं खुद उठाऊंगा आपका फोन। मैंने टीम को मना कर दिया। क्यों? किसी को ठीक करना नहीं करना वो बात की बात है, सही बात है, ठीक है। होगा नहीं होगा वो बात की बात है। सामने वाले का दुख तो सुन लो, समझ तो लो। कोई अपना दुख बताने के लिए आजकल कोई सुनता नहीं है। एकदम सही बात है सर। मैं बोलता हूँ मेरे को बताओ, ठीक है, मैं बैठा हूँ, सुनूंगा, ठीक भी करूंगा, मगर भरोसा तो रखो। ऐसा मत करो कि झूठ मत बोलो, मेरे को बड़ी तकलीफ होती है। मैं ना आपको कुछ बोल पाता हूँ क्योंकि आपने मुझे पे किया होता है, ठीक है। उनको ये लगेगा कि गुरुजी ने पैसे लेके हमारे को पल्ला झाड़ रहे हैं। मैं वो नहीं करता हूँ। बट मेरे सामने प्लीज झूठ मत बोला करो, मुझे पता लग जाता है आपका ही कर्मा खराब होगा उसमें जी। बस हर एक एस्ट्रोलॉजर को जैसे ही आपने चार्ट खोला, आपकी पूरी लाइफ उनके सामने है। मैडम चार्ट तो मैं बोलता हूँ बहुत लोग खोल देते हैं, मुझे आवाज सुन के समझ आ जाता है बंदे की कि झूठ बोल रहा है। आवाज सुन के समझ आता है। मैं फोटो मंगाता हूँ उनकी, मेरे को फोटो भेजो। कल ही एक जन मेरे को कॉल किया बंदे ने कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मैं ये हो चुका हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप फ्री में देख दो मेरा, मैं कोई बात नहीं। फोटो भेजा अपनी, फोटो भेजा तो मैंने उसको बता दिया 1000 रुपए की औकात है अभी भी तेरी, 0 पे नहीं आया तू, मेरे को मत बता। तुम किसी का भी, मैं बोलता हूं मेरा छोड़ दो, जो भी तुम फ्री में किसी को दिखाना चाहते हो दिखाओ, तुम्हारे को तकलीफ है मानता हूं। उसकी आड़ में जिनके पास है वो भी यही करते हैं, फ्री में देख लो जी। तुम मेरा या किसी एस्ट्रोलॉजर का एहसान क्यों ले रहे हो? ये चीज समझो, अगर आपने किसी बंदे का एहसान लिया, 10 रुपए लिए और आपकी डेथ होगी या उसकी डेथ होगी, आपको वापस जन्म लेके आना पड़ेगा उसका देने के लिए, एकदम सही। भले आपके मोक्ष के द्वार खुले हों। कर्मा नहीं छोड़ता है, कर्मा घूमता रहे। वो हो सकता है कि आपने उसका एहसान लिया, आपने सोचा कि हमने इसको मूर्ख बना लिया, लूट लिया, फिर वो डबल ट्रिपल करके आपको देते रहो आप उसका। बिल्कुल, किसी का भी एहसान मत लो, जो है उसका 10, 20, 50, 100 जो हैसियत है पे करो, खत्म करो। सही बात है। अब सर का नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, अगर नहीं आपको दिख रहा है तो डिस्क्रिप्शन खोलिए, उसमें सर का नंबर आपको मिल जाएगा। जरूरत है, आप सच में अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं, सर से कनेक्ट करिए, वो आपकी प्रॉब्लम 110% सॉल्व होगी। अब आपका काम बनता है कि इस पॉडकास्ट को जितना ज्यादा हो जाए अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपके भी हाथ में एक मौका है किसी की लाइफ को चेंज करने का। और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं और एक सही मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का, क्योंकि आपको जानकारी बहुत अच्छी मिलती है हर एक फील्ड की। सबसे बड़ी बात होती है कि आप डीप में जानते हैं कि कौन सी चीज हमारे ऊपर कितना प्रभाव डाल रही है और किस तरीके से हम इसे ओवरकम कर सकते हैं। और प्लीज लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। जय श्री महाकाल।